नमस्कार, मैं मीनाक्षी और आप देख रहे हैं वाराणसी एट 9। तो आज हम आपको ऐसे शख्स से मिलवाने जा रहे हैं जिन्होंने श्री राम लला की चित्रकारी की थी। उन्होंने श्री राम की मूर्ति को आकार दिया था। आइए हम उनसे बात करते हैं। सर, आपका परिचय। मेरा नाम डॉक्टर सुनील कुमार विश्वकर्मा है और ललित कला विभाग महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में मैं विभागाध्यक्ष के रूप में कार्यरत हूँ। सर, आपको रामलला का चित्रकारी करने में किसकी प्रेरणा ली थी? प्रेरणा तो ईश्वर की ही थी और ऐसा ट्रस्ट की तरफ से मुझे एक आदेश आया था कि इस तरह का एक चित्र बनाना है जिसमें भगवान राम के 5 से 6 वर्ष की आयु वाला चित्र होगा और उस चित्र में भगवान राम के सभी सद्गुणों का, जिस गुणों का हम लोग आज हम दर्शन करते हैं, जिन गुणों पे चलते हैं, उनके पुरुषोत्तम होने का, उनके धर्मनिष्ठ होने का, उन उनके सभी गुणों को उस 5 वर्ष के आयु वय में दिखाना था और इस तरह का चित्र पूरे भारतवर्ष से आर्टिस्टों का मंगाया गया था। फिर बाद में एक चित्र सेलेक्ट किए जो मेरा था, जिसके आधार पर फिर मूर्तिकारों से बात किया गया, फिर मूर्ति निर्माण हुआ। सर, बाल स्वरूप को ही क्यों चुना चुना गया था? अब चूंकि अयोध्या में प्रभु का जन्म हुआ है राम जी का, तो इस वजह से वहाँ पर जाने से भक्त उनको बाल सुलभ ही देखना पसंद करते हैं, क्योंकि और जगह पर जाएंगे, और जगह कोई मंदिर बनता तो वहाँ पे उनके दूसरे, जैसे चित्रकूट में मंदिर है, तो चित्रकूट में वो वनवास के समय आए थे, तो वहाँ पे वनवासी राम के रूप में लोग देखना चाहेंगे। लेकिन अयोध्या में एक तो राजा बने बाद में जा कर के, लेकिन मूल अयोध्या जाना जाता है उनके जन्म से। इसलिए कोई भी भक्त जाता है तो उनको राम बालक के रूप में देखना पसंद होगा कि यहीं पे जन्म हुआ था, तो बालक रूप में राम रहेंगे तो भक्तों को और भी उससे प्रेम होगा और उससे प्रेरणा मिलेगी। इसके बारे में आप। नहीं, ये तो ट्रस्ट से ही ये था कि पूरी तरह से गोपनीय रखना है, क्योंकि ये साल 1.5 साल पहले से ये प्रक्रिया चल रही है। यदि पहले से लीक आउट हो जाता तो फिर वो जो देश भर का, विश्व भर का जो अट्रैक्शन था उसके प्रति, वो पहले ही मीडिया में आकर के सब कुछ खत्म हो जाता। आप देखे होंगे कि 22 तारीख को रामलला का वो होना था, प्रतिष्ठा होना था, और उसके 2 दिन पहले मूर्ति लीक आउट हो गई थी, जिससे लोगों को ये तो हुआ कि मूर्ति दिख गई, मूर्ति दिख गई, लेकिन एक आकर्षण जो 22 को वही चीज खुलता तो लोगों में और वो ज़्यादा भाव रहता। इस वजह से ये होता है कि लोगों का आस्था भाव जो है पहले से ही एकदम से ऐसा ना हो जाए कि वो यूज्ड टू हो जाए, अच्छा यही राम जी का होना है, वही मूर्ति है, वही चित्र है। तो इसलिए उसको गोपनीय रखा गया कि यह कार्य एकाएक सबके सामने आए, तो जैसे नहीं होता है भय प्रकट कृपाला दीन दयाल, तो एकदम प्रकट होने जैसा ऐसा भाव भक्तों के मन में आए। ऐसा ना हो कि राम जी तो यहाँ से शुरू हो रहे, ऐसे ऐसे बन रहे, आज यहाँ छेनी लगी, कल वहाँ छेनी लगी, तो वो जो भाव है ना भक्तों का, वो एकदम से हट जाता है। और समाज एक आस्था से जुड़ा है प्रभु से। राम इस पूरे भारत की संस्कृति है, तो इस वजह से एक प्रकट जैसा एक भाव आए लोगों के मन में, इसलिए उसको गोपनीय रखा गया और मैंने भी उसको, भली बात उसको गोपनीयता बनाई रखी। सर, जब आपकी फैमिली को पता चला इसके बारे में कि आपने ये चित्रकारी की है, तो उनकी क्या प्रतिक्रिया थी? प्रतिक्रिया तो ऐसे हर घर में, हमारे फैमिली में केवल मेरी पत्नी और मेरी एक बच्ची है, तो बच्ची अभी छोटी है तो उसको कोई विशेष प्रक्रिया नहीं होनी है, वो तो रोज की तरह वो खेल रही है। पत्नी को थोड़ा अच्छा लगा, खुश हुई कि अरे वाह, ये बढ़िया हुआ, जो चित्र आप बना रहे थे वही था क्या, क्योंकि चित्र तो मैं घर ही में बना रहा था और सब लोग देख रहे थे, बच्ची भी देख रही है, पत्नी भी देख रही है, लेकिन उनको ये नहीं पता था कि ये चित्र किस लिए बन रहा है। तो उनको खुशी हुई कि अच्छा वो चित्र था जो आप बना रहे थे, हमको पता ही नहीं था। तो यही। आपको जब पता चला कि आपका चित्र सेलेक्ट हो गया है, तो आपको कैसा लगा था? आपके क्या भाव थे? नहीं, मुझे तो उसी समय 1 साल पहले ही पता चल गया था और जैसे सबको अच्छा लगता है वैसे मुझे भी अच्छा लगा कि प्रभु की कृपा मेरे ऊपर हुई है, उन्होंने मुझे चयनित किया है इस चित्र के लिए। तो एक अंदर से जो अलग तरह का अलौकिक जो खुशी होता है वो मुझे उस समय हुआ था। तो सर, जैसा कि राम युग फिर से वापस आ गया है दोबारा, तो आपको इस राम युग से क्या-क्या अपेक्षाएँ हैं?
देखिए, राम युग तो शुरू से ही था और आज राम युग देखा जा रहा है। लोग महसूस करते थे, आज प्रत्यक्ष है। और अपेक्षाएं जो हर जन सामान्य की रहती है, वो मेरी भी है कि जो राम युग की जैसे कल्पना होती थी, वो आज धीरे धीरे साकार होता हुआ नजर आ रहा है। धीरे धीरे बहुत सारी चीजें बदल रही हैं। लोगों की आस्था के साथ साथ लोगों का जो दृढ़ निश्चय है ना किसी कार्य के प्रति, वो भी बदल रहा है। आपने देखा होगा स्वच्छता के प्रति पहले से ही ये सब प्रक्रिया चल रहा है। कहते हैं कि जब राम राजा बने, उसके पहले बहुत लोगों को राजा बना के बने। आपने पूरी कहानी जब राम की पढ़ी होगी कि पूरा देश जो है विकट परिस्थितियों में है, उस समय राम का राजा बनना बहुत अच्छा नहीं था। इसलिए राम ने सोचा कि पहले मैं सबको इस्टेब्लिश्ड कर दूं, पूरा हमारा देश जो है खुश हो जाए, तब मुझे राजा बनने का भाग्य मिले तो अच्छा है। आपने पूरी कहानी में देखा होगा कि केवट को उन्होंने सम्मान दिया, सुग्रीव को राजा बनाया, विभीषण को राजा बनाया। फिर जब सब जगह सारी प्रसन्नता आ गई, तब जाके उन्होंने अपना राज्य स्वीकार किया 14 वर्ष बाद। तो तो ये थे सुनील विश्वकर्मा जी, जिनसे हम लोगों ने बात किया और हम लोगों ने जाना कि उन्होंने चित्रकारिता की थी श्री राम लला की। धन्यवाद।